हेलो एवरीवन। मैं प्रिया तिवारी आपकी जीए मेंटोर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्स्ट बुक बैंकिंग में। यहाँ पर क्लैरिकल एग्जाम का जो रिक्रूटमेंट होता है उसको लेकर कुछ अपडेट आया हुआ है, कुछ बड़े बदलाव होने वाले हैं जिसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना एंड वीडियो को शेयर कर देना सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट तक ये अपडेट पहुंच सके। 26 जून को अभी रिसेंटली एक सर्कुलर आया है ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन के द्वारा, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए गए हैं एंड कुछ यहाँ पर बदलाव की भी बात की गई है क्लैरिकल रिक्रूटमेंट में, जिसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरा जो लिखा हुआ है इसको मैं आपको डिटेल में समझा देती हूँ सो दैट कोई भी कंफ्यूजन आपको ना रहे। देखो, एलएलपीटी को लेकर यहाँ पर कुछ बात की गई है, सीक्वेंसिंग की बात की गई है, तो यहाँ पर कुछ चेंजेस हैं जिसके बारे में हमें बात करना है क्या? सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने वैकेंसी को लेकर बात की है। इन्होंने बोला है कि क्लर्क की जो वैकेंसी है वो इंक्रीज हो रही है ना। क्लर्क की जो वैकेंसी है वो इंक्रीज हो रही है, क्यों हो रही है ये भी अभी मैं आपको बताऊंगी। बैंक्स हैव इंक्रीज देयर इंडेंट्स विद आईबीपीएस फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ क्लर्क कस्टमर सर्विस असिस्टेंट, जिसको हम सीएसए या क्लर्क बोलते हैं। 23-24 में ये 6035 था, 24-25 में 8704, 25-26 में ये 11830 था, 26-27 में ये 15736 है। मतलब यहाँ पर जो इंडेंट्स है ये इंक्रीज हो रहे हैं, बट जो एक्चुअल रिक्रूटमेंट है वो कम है। इसका रीजन भी है, अभी मैं आपको बताऊंगी। वैकेंसीज कंटिन्यू टू रिमेन अनफिल्ड, वैकेंसीज फिल हो ही नहीं रही है एंड दैट्स द रीजन कि यहाँ पर इंडेंट तो ज्यादा आ रहा है लेकिन रिक्रूटमेंट कम हो रहा है, तो वैकेंसी यहाँ पर फिल नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? देखो, इसका रीजन है। अब यहाँ पर इन्होंने बोला है कि जो सीक्वेंसिंग है रिक्रूटमेंट प्रोसेस का, इसको हम मॉडिफाई करेंगे। इसको हम क्या करेंगे? इसको हम मॉडिफाई करेंगे। सीक्वेंसिंग को यहाँ पर चेंज किया जा रहा है। अभी प्रेजेंटली है क्या जो करंट सीक्वेंस है जिसकी वजह से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, आईबीपीएस पीओएसओ और क्लर्क का जो रिक्रूटमेंट है ये एक साथ कराता है। पीओ की वैकेंसी आ रही है, क्लर्क की वैकेंसी आ रही है, एसओ की वैकेंसी आ रही है, सब आपका साइमल्टेनियसली चल रहा है। मैनी कैंडिडेट्स गेट सिलेक्टेड इन बोथ ऑफिसर एंड क्लर्क, बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं जो क्लर्क में भी क्वालिफाई कर लेते हैं एंड ऑफिसर में भी क्वालिफाई कर लेते हैं। कैंडिडेट्स ज्वाइन एज क्लर्क फर्स्ट एंड लेटर लीव फॉर ऑफिसर पोस्ट व्हेन सिलेक्टेड। अब जैसे क्लर्क का एग्जाम हुआ, क्लर्क का रिजल्ट आ गया, हमने ज्वाइन किया, हमने पीओ का एग्जाम दिया, हमारा उसमें भी सिलेक्शन हो गया, तो हमने क्लर्क छोड़ दिया और हमने पीओ ज्वाइन कर लिया। तो अब हुआ क्या? वो सीट तो वैकेंट रह गई। भाई किसी और को मौका मिल सकता था, उसको भी नहीं मिला, आपने वो अपॉर्चुनिटी ली, बाद में आपने उसको छोड़ दिया, आप ऑफिसर में चले गए, आपने उसको ज्वाइन कर लिया, वो पोस्ट तो वैकेंट रह गया ना। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। हाई एट्रिशन एंड वैकेंसीज रिमेन अनफिल्ड, तो इस वजह से वैकेंसी अनफिल्ड रह जा रही है। तो अब इसमें मॉडिफाई किया जा रहा है। इसमें बोला गया है कि पहले आपका पीओ और एसओ का जो रिक्रूटमेंट है हम इसको कंप्लीट करेंगे। पहले आपके सारी पीओ लेवल के जो ऑफिसर लेवल के एग्जाम्स है वो कंप्लीट हो जाएंगे। जब ये सीट्स फिल्ड हो जाएंगे तब आपका क्लर्क का रिजल्ट आएगा, है ना। आफ्टर दैट फाइनल रिजल्ट ऑफ क्लर्क विल बी रिलीज सो दैट जिनको भी ऑफिसर बनना है वो पहले बन जाए। उसके बाद जो क्लर्क वाले बच्चे हैं उनको सीट मिलेगी, सो दैट ये वाली प्रॉब्लम ना आए कि आपने पहले क्लर्क ज्वाइन कर लिया फिर आप ऑफिसर ज्वाइन कर रहे हो और क्लर्क आपने छोड़ दिया तो वो सीट तो वैकेंट रह गई। ओनली दोज नॉट सिलेक्टेड एज ऑफिसर विल ज्वाइन एज क्लर्क, तो जिन लोगों को ऑफिसर में नहीं हुआ है डेफिनेटली वो क्लर्क एग्जाम देंगे, वो क्लर्क को ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पर हमारी जो सीट्स है वो फुलफिल हो जाएंगी जो वैकेंट जा रही है। ठीक है, इससे बेनिफिट क्या होगा? मोर एक्सेप्टेंस बाई कैंडिडेट्स, रिड्यूस एट्रिशन, मोर वैकेंसीज फिल, तो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर वैकेंसी फिल हो जाएंगी। और ये आपका 27-28 में जो अपॉइंटमेंट है उसके लिए ये मॉडिफाइड सीक्वेंस आपका वर्क करेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद एक और बदलाव की बात की गई है, वो है आपका लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ठीक है, आप सबको पता है कि जब आपका जो भी एग्जाम होता है बैंकिंग का उसमें एलपीटी आपको देना होता है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। मतलब आप जहां से भी अप्लाई करते हो वहां का लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए। तो इसको भी लेकर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो इन्होंने बोला है प्रेजेंटली है क्या, आफ्टर कैंडिडेट्स आर सिलेक्टेड बाय आईबीपीएस बैंक कंडक्ट एलएलपीटी। तो जब आईबीपीएस के द्वारा कैंडिडेट्स सिलेक्ट होते हैं तो बैंक उनका लोकल लैंग्वेज टेस्ट करवाता है। ठीक है, कैंडिडेट्स हु फेल आर नॉट गिवन अपॉइंटमेंट कॉजिंग वैकेंसीज, तो जो लोग फेल हो जाते हैं उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है और इसकी वजह से यहाँ पर वैकेंसी रह जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर बोला गया है, अभी प्रोपोज किया गया है कि जो एलएलपीटी है, मतलब आपका जो एलपीटी है, इट विल बी कंडक्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट एजेंसी विद द असिस्टेंस ऑफ आईबीपीएस। तो यहाँ पर बोला गया है कि अब आईबीपीएस की हेल्प से किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी के साथ मिलकर इसको कंडक्ट कराया जाएगा। इससे इफेक्ट क्या होगा? बैंक विल बी रिलीव्ड फ्रॉम कंडक्टिंग एलपीटी एट देयर लेवल एंड डिसीजन इज इन प्रोसेस। तो बैंक को जो ये एलपीटी करवाना पड़ता है उनको नहीं कराना पड़ेगा। ठीक है, अब फ्यूचर के लिए क्या बोला गया? ये तो आपका अभी के लिए हो गया कि ये प्रपोज किया गया है। फ्यूचर के लिए बोला गया है कि अगले 1 से 2 साल में
है ना। अगले 1 से 2 साल में क्या होगा, एलएलपीटी ये आपके एप्लीकेशन स्टेज का ही एक पार्ट बन जाएगा। मतलब जब आप फॉर्म फिल करोगे उसी में इससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन देना होगा। ड्यूरिंग एप्लीकेशन कैंडिडेट्स विल हैव टू प्रोवाइड ईदर 10th मार्कशीट ऑफ द लोकल लैंग्वेज और एलपीटी सर्टिफिकेट। तो ये आगे आने वाले 1 से 2 साल में ये आपके एप्लीकेशन का ही एक पार्ट बन जाएगा, जिसमें जब आप फॉर्म फिल कर रहे होगे तब उस टाइम पर आपको या तो 10th का मार्कशीट वहां पर सबमिट करना होगा लोकल लैंग्वेज का, या फिर आपके पास एलपीटी सर्टिफिकेट है तो वो देना होगा। ये आपके एप्लीकेशन का ही पार्ट बन जाएगा। दिस विल इंश्योर ओनली एलिजिबल कैंडिडेट्स अप्लाई एंड रिड्यूस वैकेंसी ड्यू टू एलएलपीटी फेलियर लेटर। तो इससे क्या होगा कि जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं सिर्फ वो अप्लाई कर पाएंगे, और जो लोग बाद में एलपीटी मतलब क्वालिफाई नहीं कर पाते, उनकी वजह से सीट वैकेंट रह जाती है, वो वाली प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व हो जाएगी। तो ये 2 बड़े बदलाव यहाँ पर अनाउंस किए गए हैं, ठीक है। इसका ध्यान आप लोग रखना, आगे 1 से 2 साल में ये आपके एप्लीकेशन का ही प्रोसेस बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं, सबसे पहले ये है कि आपके सारे ऑफिसर लेवल के एग्जाम्स पहले कंडक्ट कराए जाएंगे, उसके बाद आपका क्लरिकल का एग्जाम होगा। आप देखो खुद एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन आ गया है, आईबीपीएस पीओ का आने वाला है, और इसके बाद आरआरबी पीओ, ये सारे एग्जाम्स आपके पहले हो रहे हैं। इसके बाद आपका एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी क्लर्क ये होगा। तो पहले पीओ का नोटिफिकेशन आ रहा है, पहले पीओ के एग्जाम्स होंगे, देन आपके क्लरिकल के एग्जाम्स होंगे। तो आपको अपनी प्रिपरेशन भी वैसे ही करनी है। आप सबसे जो टफ एग्जाम होता है बैंकिंग का, एसबीआई पीओ का, उसको टारगेट करके आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसके बाद आपके सारे एग्जाम्स तो ऑटोमेटिकली क्वालिफाई हो ही जाएंगे, क्योंकि जो सबसे हाई लेवल की प्रिपरेशन होती है वो ऑलरेडी आपने एक बार कर लिया है, ठीक है। तो ये सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। ये अभी 26 जून को जो सर्कुलर आया था उसमें ये सारी चीजें अनाउंस की गई हैं, ठीक है। चलिए, तो एलपीटी एक मेजर रोल प्ले करने वाला है आपके इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में। तो इसके पहले आगे चलकर कोई भी और भी चेंजेस हो और आप उसको अडॉप्ट ना कर पाओ, इससे अच्छा यही है कि इस साल 2026 में सिलेक्शन लेकर निकल जाओ। नेक्स्ट ईयर हमें किसी भी नोटिफिकेशन, किसी भी वैकेंसी का वेट नहीं करना है, ठीक है। अभी क्योंकि वैकेंसीज हैं, आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इन सभी प्रोसेस के थ्रू वैकेंसीज फिल होती जाएंगी, तो आगे नंबर ऑफ वैकेंसीज भी कम होती जाएंगी, ठीक है। तो अभी मौका मिल रहा है, मौके का फायदा उठाओ और इस साल को अपना सिलेक्शन ईयर बना लो, ठीक है। प्रिपरेशन कैसे करना है आपको पता है। अगर आप सभी बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो हमने ऑलरेडी निर्माण फाउंडेशन बैच में सब कुछ पढ़ाया हुआ है। सिर्फ क्लर्क को फॉलो कर रहे हो तो हमने क्लर्क फाउंडेशन बैच लॉन्च किया है। एसबीआई का नोटिफिकेशन आया है, हमने उसका क्रैश कोर्स और स्कोर बूस्टर बैच लॉन्च किया है। पीओ का भी हमने स्कोर बूस्टर बैच लॉन्च किया हुआ है। ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी कहाँ पर, हमारे टेक्स्ट बुक सुपर पास में। सुपर पास में आपको हर एक एग्जाम के लिए लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस, स्टडी नोट्स, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉक टेस्ट, सब कुछ मिलता है। आपको अलग से कुछ खरीदना ही नहीं है। अभी बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ पर टेक्स्ट बुक पर सेल चल रहा है। अगर आप 12 महीने का सुपर पास खरीदोगी तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ 949 रुपीज में मिल जाएगा। मतलब ये 12 महीने का सुपर पास जो 1999 रुपीज में मिलता है, अगर आज आप इसको खरीदते हो तो ये सिर्फ 949 रुपीज में मिलेगा। कोड आपको यूज करना है प्रियाटी। जब आप इस कोड को यूज करेंगे तो आपको ये डिस्काउंट मिल जाएगा। ये सेल सिर्फ 2 दिन के लिए, तो फटाफट से अभी से इनरोल करवा लो, क्योंकि इस साल आपको सिलेक्शन लेना है कैसे भी। आगे चलकर कोई भी चेंजेस आए, कोई भी बदलाव आए, हमें वो देखना ही नहीं है। उससे पहले हमें सिलेक्शन लेकर निकल जाना है। तो आपको सिर्फ 949 रुपीज इन्वेस्ट करना है। पूरे 1 साल तक कोई भी वैकेंसी आए, कोई भी नोटिफिकेशन आए, आपको ये सोचना ही नहीं है कि मुझे फिर से बैच खरीदना है, मुझे ये वाला टेस्ट सीरीज खरीदना है, कुछ भी नहीं खरीदना है, क्योंकि वो सारी चीजें ऑलरेडी इसमें मिल रही हैं। आपको पैसा खर्च करना है सिर्फ और सिर्फ फॉर्म फिल करने में, ठीक है। 949 रुपीज इन्वेस्ट करो, 1 साल तक अच्छे से प्रिपरेशन करो, जो भी वैकेंसीज आ रही है एग्जाम दो, सिलेक्शन लो और निकल जाओ, ठीक है। ये 949 रुपीज आपको इन रिटर्न मंथली पर हैंड आपको 50,000, 80,000, 90,000 सैलरी दिलवाएगा। तो छोटा सा इन्वेस्टमेंट एक बड़ा रिटर्न दे रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, 2026 में सिलेक्शन ले लो, ओके। चलिए, कैसे एनरोल करवाना है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। याद रखना ये ऑफर सिर्फ 2 दिन के लिए है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, आपको सुपर पास का लिंक मिल जाएगा। उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन होगा। 3 मंथ 12 मंथ का ऑप्शन है। इस पर क्योंकि सेल चल रहा है तो अभी आप यही प्रेफर करो। अप्लाई कूपन में जाके मेरा कोड यूज करना प्रिया टी। जब आप इस कोड को अप्लाई करेंगे तब आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बता दिया। फटाफट से इनरोल करवा लीजिए, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। एंड अगर कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट है, नीचे कॉमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही है, मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी और अपडेट के साथ। Till then, bye bye guys, take care, thank you so much.